तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ प्रिजन एस्केप सिमुलेटर। पिछली वीडियो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने सोचा इसका एक और एपिसोड लाया जाए। तो पिछले एपिसोड में मैंने ये रेड शवल खरीदी थी जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो। आज के इस एपिसोड में मैं कोशिश करूँगा कि मैं नई शवल खरीद लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा खोद लूँ ताकि मैं एस्केप कर पाऊँ। और मैंने जब पिछले एपिसोड के बाद मैं इसको ऑफ कैमरा खेल रहा था तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा खोद के 5 आइटम और 39 टॉयलेट पेपर इकट्ठे कर लिए थे। तो कल अगले दिन इसको हम गार्ड को बेचेंगे और देखते हैं कि हमें इससे कितने टॉयलेट पेपर मिलते हैं और क्या मैं नई शवल ख़रीद पाता हूँ या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये मिट्टी को उठा के जो मैं अभी खोद रहा था थोड़ी देर पहले ही, इसको वापस यहाँ पर डालते हैं। टॉयलेट बंद हो गया तो इसको अनलॉक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितना ज़्यादा बड़ा गड्ढा किया है। तो मैंने इतना ज़्यादा बड़ा गड्ढा कर दिया है। आप इसको पिछले एपिसोड से कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इस कारपेट को वापस से अनरोल करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन हम गार्ड को जो मेरे को 5 आइटम मिले हैं वो सेल करेंगे। तो मेरे को ये सारे 5 आइटम मिले थे तो सो जाते हैं अभी के लिए। अब अगले दिन हम गार्ड को इस सामान बेच के टॉयलेट पेपर लेंगे। तो हमारे लिए थोड़ा सा खाना आ गया और हम पे थोड़ी एनर्जी भी आ गई है। तो मैं सबसे पहले खाने को खा के अपनी एनर्जी को फुल कर लेता हूँ। गार्ड को बुला के सामान को बेच देते हैं और देखते हैं कि कितने टॉयलेट पेपर हमें वो देता है। नेगोशिएट तो हम ज़रूर करेंगे चाहे वो कितने भी दे। तो हम बताते हैं कि हमें इसको आइटम बेचने हैं। 31 दे रहा है तो हम नेगोशिएट करके इसको 35 में बेच देते हैं और ये मान भी गया है। और हम पे अब हो चुके हैं 74 टॉयलेट पेपर। ये बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं कि नई शवल कितनी की आ रही है और देखते हैं कि मैं और कुछ खरीदूंगा या नहीं। गाड़ी यहाँ से चला गया है। देखते हैं ये बंदा नई शवल बेच रहा है, 50 की दे रहा है। इसको तो अभी ले सकते हैं। लैडल नाम है। ये तो करछी की तरह लग रहा है। देखते हैं कैसे खोदते हैं। सबसे पहले इसको मैं अंदर छुपा आता हूँ इससे पहले कि गाड़ी मेरे हाथ में देख ले। अब देखते हैं क्या दे रहा है। ये मैं खाना अभी मैंने एनर्जी गलत ही ले ली क्योंकि मेरे पे पहले था गार्ड आने वाला है। ये हमें डंबल दे रहा है। ये हमें 30 में ये दे रहा है और हमें 50 का बैग दे रहा है। तो मैं देखता हूँ कि पहले तो ये देखते हैं कि जो हमने खरीदी है वो कैसी है खोदने में। उसी के हिसाब से हम सोचेंगे कि हमें आगे क्या ख़रीदना है। अगर ये ज़्यादा अच्छी हुई तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया खोद के एक नया बैग लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा अगला मिशन भी वही है। तो सबसे पहले जो हमने टूल लिया है इसको निकालते हैं और देखते हैं कि कैसा है। और बेड पे हमें एक लेटर मिला है, इसको पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या है। हाउ इट्स गोइंग, हैव यू स्टार्टेड डिगिंग एट देयर द वेयर हाउस इन द प्रिजन, यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ यूज। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि यहाँ प्रिजन में एक वेयर हाउस भी है, हमें उसकी चाबी ढूंढनी है। वो हम बाद में ढूंढेंगे। हम उसको भी ट्राई करते हैं और जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि गार्ड आने वाला है। ओ भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूल है। हमें कैंटीन मिल गया, खोदते हैं। ज़्यादा अच्छा नहीं है पर अच्छा है। हमें एक सोप बार मिल गया है। और मैं पिछले एपिसोड के बाद मैं बाहर भी गया था जब लंच हुआ था, तब मेरे को वहाँ पे एक बंदा मिलता जिसने मेरे से सोप बार मांगा था। अगर मैं उसको सोप बार जाके बेच दूंगा तो मेरे को पैसे देगा। तो मेरे को सोप बार मिल गया है। तो जब लंच होगा तो हमारी इन्वेंट्री भर गई है। बाहर आते हैं। नया बैग लेने की ज़रूरत है क्योंकि हमारी इन्वेंट्री बहुत ही ज़्यादा जल्दी भर रही है। सबसे पहले हम इस सब आइटम को रखते हैं। गार्ड 1 मिनट में आने वाला है और मेरे को डर्ट भी करनी होगी तो मैं बाद में ही खोदूँगा। और सबसे हम अपने टूल को वापस छुपा देते हैं। ऊपर आते हैं। मैं वापस से गड्ढे में गिर गया। यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब की जो अपना कारपेट है इसको हम अनरोल करते हैं। कारपेट को अनरोल करते हैं। गार्ड थोड़ी देर में आने वाला तो हम सबसे पहले डर्ट उठाते हैं यहाँ से। इसको इस पॉट में डालते हैं। तो हमने इसको डाल दिया है। दोबारा से डर्ट उठा के लेके आते हैं। इसको इस पॉट में दोबारा से डालते हैं। ये सबसे ज़्यादा वो अनोइंग काम लगता है मुझे क्योंकि इसमें बार बार इधर से उधर करना पड़ता है। और कमरा इतना छोटा सा है कि 2 कदम में इधर पहुंच जाते हैं तो बार बार बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ता है हाथ को। पर कोई नहीं, ये टॉयलेट फिर से लोग हो गए। हम अनलॉक करते हैं। गार्ड भी आने वाला था, सही समय पे हो गया। गार्ड आने वाला है तो उसको बुलाने की ज़रूरत तो है नहीं। 8 सेकंड में खुद ही आने वाला है। तो उसको हम सामान बेच देंगे। फिर देखते हैं कि कितने टॉयलेट पेपर दे रहे हैं क्योंकि हमें बैग के लिए 40 या 50 चाहिए। मेरे को याद नहीं, 50 चाहिए शायद से। देखते हैं जो हमने सामान रखा गार्ड कितने का ख़रीदता है। गार्ड आ गया। हम इसको सामान बेच देते हैं। 23 दे रहा है, हम इससे 25 मांगते हैं। 26 मांग के देखते हैं। और 26 में मान भी गया। ये टॉयलेट पेपर ले लेते हैं। हम पे 45 हो गए हैं। हम इसका मेरे को कोई सामान तो ख़रीदना नहीं है क्योंकि मेरी एनर्जी पहले ही फुल है। तो हम गार्ड को वापस बुला लेते हैं इससे पहले कि टाइम वेस्ट हो। गार्ड गया। हम गार्ड को पहले खुद ही बुला लेते हैं। अब हम दोबारा खोद गए क्योंकि वो जो बैग है वो 50 का है। तो अगर मैं 2-3 आइटम और खोद लूँगा तो अभी मैं वो नया बैग ले लूँगा। कारपेट को अनरोल करते हैं। गार्ड 2 मिनट के अंदर वापस आएगा। टूल को निकालते हैं। दोबारा से खुदाई चालू करते हैं। मेरे को सामान मिल गया। मेरे को ये भी ध्यान रखना होगा कि लंच ब्रेक भी होता है इसमें। अगर क्योंकि मैं लंच ब्रेक का ध्यान नहीं रखूँगा तो मैं उसमें फंस सकता हूँ।
यहाँ पे मेरे को 2 आइटम और मिल गए, इनको थोड़ा और खोदते हैं। हमें थोड़े से सिक्के मिले हैं। इन्वेंट्री फुल हो गया। मैं सबसे पहले ऊपर चलते हैं वापस, इसको अनरोल कर देते हैं कारपेट को। गार्ड भी थोड़ी देर में आने वाले, तो रिस्क तो मैं लेऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इतना सारा खोद लिया और मैं नहीं चाहता कि जो मैंने मेहनत करी वो सारी वेस्ट जाए। हम इसको डर्ट को उठा के इधर से उधर वापस डालते हैं इसके अंदर। हमने इतना सा खोदा है और इतनी सारी डर्ट इकट्ठी हो गई है, ये बहुत गलत बात है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब टॉयलेट बीच में लोग हो जाते हैं, जैसे अब हो गया। अब इसको तोड़ते हैं। अगर बीच में अगर किसी सिचुएशन में हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वो इंटेंस सीन क्रिएट हो जाता है। हम गार्ड को बुलाते हैं, अब ये आइटम सेल करते हैं। 20 तो दे ही देने चाहिए उसको, इतना सारा सामान है। हम इसको आइटम बेचते हैं। 25 दे रहा है तो नेगोशिएट करके हम 27 में मनवा लेते हैं। ऐसे 27 नहीं दे रहा है, 27 लेते हैं। और अब देखते हैं कि नया बैग कितने का आ रहा था, और नई शवल भी देखेंगे कितने की आ रही है। अगर उतने में आ रही होगी तो नई शवल ले लेंगे। गार्ड गया। हम देखते हैं कि नई शवल कितने की। नई शवल 100 की है। ये हमें एनर्जी दे रहा है, ये ले लेते हैं। 3 की है, तो इसको तो मैं कितने भी दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया बंदा, एनर्जी रिफिल करा देता है। ये बंदा हमें बैग दे रहा है और हम बैग ले लेते हैं 50 का, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री बहुत ही ज़्यादा जल्दी भर रही है और अपना मिशन भी यही था। तो हम अंदर चले जाते हैं क्योंकि गार्ड वापस आ रहा है। हमारा अगला मिशन है ट्रेड फॉर समथिंग टू स्पीड अप योर क्लाइंबिंग स्पीड, यानी हमें कह रहे हैं कि हमें रोप लेनी है, क्योंकि मैंने रोप देखी थी जिसमें लिखा आ रहा था इट विल इंक्रीज योर क्लाइंबिंग स्पीड। वो 40 to 50 की थी। उसको मैं अगले एपिसोड में लूँगा। आज तो मैंने ये नया बैग ले लिया जिससे हमारी इन्वेंट्री की स्टोरेज 10 हो गई है। अब मैं इसको थोड़ी बहुत और खुदाई करूँगा, पर वो अगले एपिसोड में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मेरे को ज़रूर बताना कि आपको इस प्रिजन एस्केप सिमुलेटर का ये गेम प्ले कैसा लगा और मेरे को इसके एपिसोड लाने चाहिए या फिर नहीं लाने चाहिए। तब तक मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।